जिस मंदिर के लिए उसने आंदोलन किया, अपनी जवानी दी, उस मंदिर के बनने के बाद दर्शन करने तक नहीं जा रहा है। राम मंदिर दान चोरी मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चंपत राय प्रधानमंत्री को फंसाना चाहते हैं। वहीं शंकराचार्य ने ब्रजभूषण शरण सिंह की तारीफ में क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर दान विवाद के बीच अब एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले कई दिनों से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग से लेकर राम मंदिर दान चोरी और ट्रस्ट तक पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, अब उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की खुलकर तारीफ की है। दरअसल बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर चोरी पर बोलते हुए बड़ा दावा किया था कि वे आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए। उनका कहना था कि वहां तो पहले से ही खेल चल रहा था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने कई बार अपनी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचाई, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया। अब इसी बयान पर बोलते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ब्रजभूषण शरण सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन और इससे जुड़े मुद्दों पर हमेशा अपने पक्ष बेहद मजबूती से रखा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से इतना गहरा जुड़ा हुआ व्यक्ति आज मंदिर के इतने पास रहकर भी प्रभु रामलला के दर्शन करने नहीं गया। यह इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं उनके मन में लंबे समय से कोई गहरी पीड़ा और ठेस है जिसे समझा जाना चाहिए। जरा आप भी सुने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। ये सब बेकार। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया कि हम शुरू से इसीलिए मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। वो आदमी जैसा भी है लेकिन बहुत सही है, क्योंकि राम जन्मभूमि के आंदोलन से पूरी तरह से जुड़ा रहा और जब उसने देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो अपने आप धीरे से अलग हो गया। इतने पास में रहता है अयोध्या के और 4 साल से दर्शन करने नहीं गया। अभी इस बात को उसने जब खुलासा किया तब लोगों का ध्यान गया। इसका मतलब है कि उसके मन में कितनी बड़ी पीड़ा होगी और उस कितनी बड़ी पीड़ा को लेकर के जी रहा होगा कि जिस मंदिर के लिए उसने आंदोलन किया, अपनी जवानी दी, उस मंदिर के बनने के बाद दर्शन करने तक नहीं जा रहा है। तो शंकराचार्य को आपने सुना। उनका यह बयान इस समय राजनीतिक और धार्मिक दोनों हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह की तारीफ ही नहीं की, बल्कि उनके रामलला के दर्शन न करने के फैसले के पीछे छिपे दर्द और पीड़ा की भी बात कही। अब सवाल यह कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग ही मंदिर और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या इन सवालों को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है या फिर इन पर गंभीरता से जवाब देने की जरूरत है? अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए चंपत राय पर साजिश का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। तीखा हमला बोलते हुए सीधे शब्दों में कहा कि चंपत राय खुद चोरी करके देश के प्रधानमंत्री को फंसाना चाह रहे हैं। यह बात अब जग जाहिर हो चुकी है। वहीं सपा नेता टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच रिश्तों के आरोपों को लेकर शंकराचार्य ने एक बड़ा कूटनीतिक इशारा किया। उन्होंने दावा किया कि टिन्नू यादव असल में चंपत राय का ही मुख्य आदमी है। वहीं शंकराचार्य ने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि अगर ये सब अंदरूनी तौर पर एक दूसरे से मिले हुए हैं तो अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि चंपत राय वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमी हैं या फिर गुपचुप तरीके से अखिलेश यादव के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा किया शंकराचार्य ने। जी हाँ, वहीं उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर जो भी वित्तीय विवाद और साख का संकट चल रहा है उस पर स्थिति पूरी तरह साफ होनी चाहिए। मंदिर निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने का एक ही रास्ता है, वर्तमान व्यवस्था को बदला जाए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि अब ट्रस्ट को तुरंत भंग करो, FIR करो या ना करो। अध्यक्ष ट्रस्ट का और कोषाध्यक्ष ट्रस्ट का, ये दोनों के अधिकार जब आपके खास लोगों को ही दे दिए गए थे, इसका मतलब था कि जो साधु संत उसमें डाले भी गए थे वो भी केवल दिखावा थे। वास्तव में आपके 1-2 लोग जो आपके विश्वस्त थे वही इस ट्रस्ट को चलाते थे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आप ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, वो भी नहीं बच सकते, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में उन्हीं की नाक के नीचे ये सब हो रहा था। जब गोली चली उसके जिम्मेदार मुलायम सिंह थे मुख्यमंत्री के रूप में,
तो चोरी हुई तो उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं हो सकते हैं? और जबकि दो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन तो एक ही दिशा में खींच रहा है ना गाड़ी को। इसका मतलब दोनों इंजन मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोनों इंजन मिलकर के काम कर रहे थे तो केंद्र का इंजन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खींचा जा रहा था और प्रदेश का इंजन आदित्यनाथ जी के द्वारा खींचा जा रहा था, और दोनों इंजन मिलकर के एक ही काम कर रहे थे। डबल इंजन की सरकार है, तो इसलिए जो जिम्मेदारी यहाँ पर चोरी की चकारी की बनती है वो नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जी की बनती है। क्योंकि ये बड़ा रहस्योद्घाटन है गोविंद देवगिरी जी के द्वारा कि कोषाध्यक्ष जरूर था, लेकिन मुझे अकाउंट की जानकारी ही नहीं थी। पिछले महीने पहली बार मुझे अकाउंट की जानकारी दी गई है, ऐसा वो कह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। क्या कर रहे थे आप लोग? धर्म की जगह को किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए आप लोग उपयोग कर रहे थे? ये रहस्य उद्घाटन अब धीरे धीरे हो रहा है और जनता देख रही है। तो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि चंपत राय खुद चोरी करके देश के प्रधानमंत्री को फंसाना चाहते हैं। उनका ये बयान चर्चाओं में है। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे जो सीधे सरकार और व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। कभी गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग, कभी राम मंदिर दान चोरी और ट्रस्ट को लेकर सवाल, और अब ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में खुलकर बयान। ऐसे में उनके हर बयान पर राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है। अब ब्रजभूषण के उस बयान की बात कर लेते हैं जिसको लेकर शंकराचार्य ने ये बड़ा बयान दिया और उनकी तारीफ की। हाल ही में चढ़ावा चोरी मामले में ब्रजभूषण सिंह ने बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे जो बोलना है वो मैं बोल चुका हूं, और जब कोई नहीं बोला था संसार में 4 साल पहले बोल चुका हूं, और इसलिए मैं आज तक राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहाँ पहले दिन से खेल चल रहा था। जरा ब्रजभूषण का वो बयान भी आप सुन लीजिए। देखिए, मुझे जो बोलना है मैं पहले बोल चुका हूँ, और जब कोई नहीं बोला था संसार में 4 साल पहले बोल चुका हूँ, और इसीलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट डे से खेल चल रहा था। सुना आपने उनके इसी बयान को लेकर शंकराचार्य ने उनकी तारीफ की। तो अभी मुक्तेश्वरानंद के कई विस्फोटक बयानों के बाद राम मंदिर दान चोरी का मामला अब एक भयंकर राजनीतिक और धार्मिक युद्ध का रूप भी ले चुका है। इस वीडियो में इतना है। विक्ट्री 4 PM।